कामदं मोक्षदं चैवोकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघा प्रक्षालति सकल भूतल मल कलंका। मुनिभिरुपास्य तीर्था सरस्वती हरत नो दुर्तान्। अज्ञानतिमिरान्ध्यानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुभे नमः। परम्पराचार्य गुरुभे नमः। सकल कलश विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं दम शास्त्रं श्री समय सारजी नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा उत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचनोऽनुसारमास श्रीमद् आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामिनः विरचितम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम वंदित्तु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गदिं पत्ते बोचामि समय पावण मृणमो सुध केवली भणिदम। मैं वंदना कर उन्हें शिव को पधारे जो सिद्ध है अतुल अभय सौख धारे। भाई वही समय सार सुनो सुनाता जो भद्र बाहु श्रुत के बलि ने कहा था। पंच परमेष्टि भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। गाथा नंबर 11। ज्ञान में, दर्शन में और चारित्र में दृढ़ता से भावना करनी चाहिए, क्योंकि ये तीनों आत्मा के स्वरूप हैं। इसलिए आत्मा की भावना बार बार करना चाहिए। प्रश्न नंबर 81 पर अपन पढ़ेंगे, ठीक है ना। वही लगा आपका जिज्ञासा। यही पढ़ना है ना। जिज्ञासा है पेज नंबर 81 पर। महाराज आप आत्मा की बात नहीं करते। समाधान नहीं मिला। 81 प्रश्न नंबर। आत्मा की बात करने में कठिनाई होती है। आत्मा की बात मैं तो कर भी दूं, परंतु सामने वालों को आत्मा की बात समझ में भी तो आना चाहिए। समय सार ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है, इसमें आत्मा की ही बात की गई है। फिर भी मैं आत्मा के साथ, आत्मा की बात के साथ साथ आत्मा में जो बात होती है उसकी भी बात कर लेता हूँ। आत्मा में स्वभाव की दृष्टि से देखें तो ज्ञाता दृष्टापना है। विभाव की दृष्टि से देखें तो राग द्वेष आदि परिणाम है। अतः आत्मा के राग द्वेष आदि परिणाम को दूर कैसे करूं और मात्र ज्ञाता दृष्टापन का अनुभव कैसे करूं, इसकी बात करता हूं। यह समस्त कथन आत्मा के कथन से पृथक नहीं होता है। आचार्य कह रहे हैं कि कुछ कम पूर्व कोटि वर्ष तक भी रत्नत्रय धारण करो तो भी प्रथम स्वर्ग तक ही जा सकते हो। और आत्मा को प्रमुख आधार एवं आत्मदृष्टि के लक्ष्य को
या परमार्थ में स्थित होकर मात्र अंतर मुहूर्त प्रमाण भी रत्नत्रय धारण करोगे तो क्रमशः वृद्धिंगत रत्नत्रय के द्वारा सिद्धालय को भी प्राप्त कर सकते हो। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, और ज्ञानी के छिन माह त्रिगुप्ति ते सहज तरे थे। एक अंतर मुहूर्त में ही केवल ज्ञान के साथ मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं। इस विषय को सुनने के उपरांत भी यदि कोई यह कहे कि महाराज हमारी जैसी गति है वही ठीक है, इतनी क्षमता हमारे पास कहाँ है कि जिससे सिद्धालय तक पहुँच जाएं। ठीक है, यह तो मैं भी जानता हूँ कि वर्तमान में सिद्धालय नहीं पहुँच सकते, लेकिन दृष्टि में तो रखो, हमेशा दृष्टि का विषय तो बनाओ। यदि यह भी नहीं होता है तो फिर ठीक नहीं है। रत्नत्रय की आराधना करते करते स्वसंवेदन हो रहा है या नहीं, आत्मा का स्वाद आ रहा है या नहीं, शुक्ल ध्यान नहीं हो सकता ना सही, लेकिन क्षमता के अनुसार धर्म ध्यान हो रहा है कि नहीं, धर्म ध्यान सुरक्षित है या नहीं, हो रहा है तो फिर उसको सुरक्षित भी रखो। कम से कम इस बात का हमेशा ध्यान रखो। दृष्टांत, आत्म संवेदन कब होता है, आत्मज्ञान कब होता है, या अन्य पदार्थों का ज्ञान कब होता है, इसे एक छोटे से दृष्टांत से समझ सकते हैं। जैसे जहाँ अंधकार है वहाँ कौन कौन सी वस्तुएं हैं, इसकी यदि आपको जानकारी लेना है तो टार्च के प्रकाश से देखकर जानकारी ले सकते हैं। जिस वस्तु के ऊपर आप टार्च की रोशनी डालेंगे तो वस्तु दिख जाती है, टार्च नहीं दिखती। जिस जिस वस्तु के ऊपर लाइट आएगी वही वही दिखेगी। इसी प्रकार अपनी उपयोग रूपी टार्च की रोशनी को जिस बाह्य द्रव्य पर डालेंगे वह द्रव्य जानने में आएगा। उसी उपयोग रूपी टार्च की रोशनी को जब आत्मा के ऊपर डालेंगे, अर्थात जब आत्मा को विषय बनाएंगे तो समय स्वसंवेदन अथवा आत्मज्ञान होता है। वह आत्मानुभव अभेद रत्नत्रय के काल में होता है, भेद रत्नत्रय के काल में नहीं होगा। जब तक अपन ज्ञान के जो साधन हैं उनको द्वारा बाह्य पदार्थों को अपना विषय बनाएंगे, उस समय आपका उपयोग बाह्य द्रव्यों में ही होगा। जैसे उदाहरण दिया टार्च का, टार्च की रोशनी में वो पदार्थ तो दिख रहा है जिस पर प्रकाश पड़ रहा है, लेकिन उस समय देखने वाले की दृष्टि भी टार्च पर नहीं होती। कहाँ होती है? जिसके हाथ में टार्च है, अब उसने सामने जिस पर फोकस किया उस समय क्या उसे अपना हाथ दिखता है, अपनी टार्च दिखती है? नहीं दिखती है। क्यों? क्योंकि उपयोग एक काल में एक ही वस्तु के ऊपर रहेगा। जब दृष्टि हम बाहर दृश्यों पर रखेंगे तो हमारा टार्च और हाथ उस समय गौण हो जाएगा। ऐसे ही हम आत्मा जो हमारा देखने वाला है वो ज्ञान के माध्यम से ही पदार्थों को स्वयं को जानता है। जिस समय उपयोग बाह्य वस्तुओं में होगा उस समय अपने ऊपर उपयोग नहीं होने से, क्योंकि छद्मस्त एक काल में अपना उपयोग एक ही जगह लगा सकते हैं। इसलिए वह आत्मानुभव कब होगा? तो अभेद रत्नत्रय के काल में होता है, अर्थात जिस समय ज्ञान और आत्मा दोनों एक रूप रहेंगे,
उपयोग बाहर की ओर नहीं होगा तो उस समय हमें आत्मा का अनुभव होगा। उक्त गाथा में आचार्य कुंद देव का यह अभिप्राय है कि निर्विकल्प ध्यान में रत्नत्रय पर दृष्टि है, अर्थात गुणों की ओर दृष्टि है, तो द्रव्य नजर नहीं आएगा, गुण ही नजर आएंगे। क्योंकि द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत, इनमें से जिसको भी विषय बनाएंगे उसी का ज्ञान और संवेदन होता है। अतः गाथा के पूर्वार्ध में गुणों की ओर दृष्टि है। वेद विवक्षा से दर्शन ज्ञान चारित्र में भावना करने को कहा है, लेकिन इन समस्त गुणों का आधार आत्मद्रव्य है। अतः गुणों को गौण करके और आत्मा को विवक्षित करके अभेद विवक्षा से आत्मा में भावना करो, ऐसा कहा है। पुनः जिज्ञासा। आचार्य श्री आत्मा के गुणों में हमेशा ज्ञान गुण की विशेष चर्चा क्यों होती है? मात्र इतना ही मान के लोग चलते हैं, जो ज्ञान है सो आत्मा है और आत्मा है सो ज्ञान है। ज्ञान के अलावा भी आत्मा में अनंत गुण है, लेकिन उनकी कोई विशेष चर्चा नहीं होती। समाधान कुंडलपुर की बात है और वह भी लगभग 20 वर्ष पूर्व की बात है। सम्मेलन हो रहा था, बाहर से बहुत से विद्वान आए थे। मुझसे प्रवचन का निवेदन किया। किससे? आचार्य श्री जी से प्रवचन का निवेदन किया। उस समय अपने स्वाध्याय का समय था, अतः आचार्य अकलंक देव का स्मरण करके स्वाध्याय प्रारंभ कर दिया। आचार्य अकलंक देव ने अनेकान और स्यादवाद को प्रस्तुत करते हुए एक विषय प्रस्तुत किया है कि आत्मा अचेतन है। क्या? एक स्तोत्र है, हाँ, उसमें लिखा है, 3 नंबर की कारिका है वो। सहज ही प्रश्न उठता है कि यह कैसे संभव है? 6 द्रव्यों में आत्मा ही तो चेतन है। जीव मजीवम दब्बम, 2 प्रकार के द्रव्य हैं, जीव और अजीव। 6 द्रव्यों में से जीव को छोड़कर शेष 5 द्रव्य अजीब हैं, ऐसा तो कहा है। परंतु आप इन्हें अचेतन कह रहे हैं, यह भी अजीब हो गया। अजीब और अचेतन में अंतर है, कैसे? ये तो बिल्कुल नई बात है। आप लोग सिद्ध चक्र विधान करते हैं, उसमें सिद्ध परमेष्टि को अचेतन रूप में आराधित किया है, यह भी कैसे? हम चेतन और वे अचेतन, यह कैसे? सभी श्रोतागण एवं विद्वज्जन आश्चर्य कर रहे हैं, फिर भी अनेकांत के माध्यम से सब सिद्ध होता है। सभी ने कहा, ऐसा कैसा अनेकांत जो जीव या अजीव या अचेतन बना दिया? क्या? जो जीव को या तो अजीब या अचेतन बना दिया। सुनो सुनो, गुणों की अपेक्षा से द्रव्य का विधान होता है, अर्थात गुणों से ही द्रव्य की पहचान होती है। यदि गुण नहीं है तो हम यह नहीं कह सकते कि यह कौन सा द्रव्य है, वह कौन सा द्रव्य है। द्रव्य का परिणमन पर्याय कहलाती है, जैसा कि तत्वार सूत्र के 5वें अध्याय में एक सूत्र में आचार्य उमा स्वामी महाराज ने इस विषय को स्पष्ट करते हुए लिखा, तद्भावा परिणाम, अर्थात द्रव्य का भाव होना, यानी प्रति समय बदलते रहना। क्या? द्रव्य का लक्षण क्या है? प्रति समय। अब लोग कहते आप तो बदल गए, तो कह दिया करो हम द्रव्य हैं इसलिए बदलते हैं। क्यों बदल गए? क्योंकि द्रव्य का लक्षण ही है तद्भावा
परिणाम, अगर उसमें परिवर्तन ना हो तो वो द्रव्य नहीं। और इतना परिवर्तन हो जाए कि जीव अजीव हो जाए तो भी द्रव्य नहीं, क्योंकि सद्द्रव्य लक्षणम परिणमन करते हुए भी आप वही बने रहे, वह बने हुए रहते हुए भी परिणमन करते रहे। दोनों विरोधाभासी है, एक कह रहा है कि परिणमन होता रहे और एक कह रहा है कि वो बना रहे। हाँ, ये ही अनेकांत है। एक ही समय में एक द्रव्य परिणमन भी करता है और बना भी रहता है। इसी को पर्याय कहते हैं। द्रव्य गुण पर्याय तीनों की समिष्टि होती है। आत्मा अनंत गुणों का पिंड है। उनमें चेतन गुण को प्रधानमंत्री के रूप में रख दो। क्या इस गुण में जानने देखने की क्षमता होती है। चेतन के अतिरिक्त अन्य गुणों में जानने देखने की क्षमता नहीं है। उन समस्त गुणों की विवक्षा में आत्मा को अचेतन कहा है। चेतन गुण ज्ञान दर्शन के भेद से दो प्रकार का है। अकेला ज्ञान ही चेतन नहीं है, दर्शन भी चेतन है और ज्ञान भी चेतन है, क्योंकि उपयोग दो प्रकार का है। ठीक है ना। तो चेतना भी और चेतन मतलब दर्शन भी और ज्ञान भी, जिसे ज्ञान चेतना और दर्शन चेतना अथवा ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार चेतना शक्ति के महात्म से ही जीव को चेतन कहा गया। ज्ञान दर्शन गुण को थोड़ा सा गौण करके देखेंगे तो आत्मा भी अन्य द्रव्यों की भांति जानने देखने का कार्य नहीं कर पाएगा। और एक तो परिभाषा है, जिसमें जानने देखने की शक्ति होती है वो जीव, और जिसमें जानने देखने की शक्ति नहीं होती वो अजीव। तो जिन गुणों में जानने देखने की शक्ति है वे चेतन जीव, और जिनमें नहीं है वे अजीव। यही परिभाषा अपन बाल बोध में भी पढ़ते हैं, लेकिन इस प्रकार से उस पर कभी विचार नहीं करते। ज्ञान दर्शन गुण को थोड़ा सा गौण करके देखेंगे तो आत्मा भी अन्य द्रव्यों की भांति जानने देखने का कार्य नहीं कर पाएगा। फिर किसके बल पर उसे चेतन द्रव्य कहेंगे। कल महाराज जी ने एक बहुत अच्छा दृष्टांत दिया था। कोई ज्ञानी भी है और अज्ञानी भी है, दो व्यक्ति हैं, एक वकील है और एक डॉक्टर है। वकील अपने विषय में ज्ञानी है, लेकिन डॉक्टर के विषय में, और डॉक्टर अपने विषय में ज्ञानी है और वकील के विषयों में। तो एक ही व्यक्ति एक ही समय में ज्ञानी भी है और अज्ञानी भी है, चेतन भी है और अचेतन भी, एक ही समय में। तो किसकी अपेक्षा चेतन है? तो ज्ञान दर्शन गुण की अपेक्षा तो चेतन है। आदि द्रव्यों में जो गुण है वे सब अचेतन है, निर्जीव है, लेकिन जीव के अंदर दर्शन ज्ञान चारित्र सुख वीर्य आदि भी कथनचित चेतन ही है। लेकिन फिर भी विशेष रूप से जब कहेंगे तो कहेंगे ज्ञान दर्शन गुण तो चेतन है, बाकी सब अचेतन है। लेकिन जीव के जीव रूप होते हैं और अजीव के गुण अजीव रूप होंगे। जीव कभी भी अजीव बने को प्राप्त नहीं होगा, लेकिन जीव को जीव किस गुण के कारण कहा जाता है? ज्ञान दर्शन चेतन गुण के कारण। जो परिभाषा है कि जो जानता और देखता है वो जीव है, जिसमें जानने देखने की शक्ति नहीं है वो क्या है? वैसे पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल ये सब क्या है? अजीब है, उनमें जानने देखने की शक्ति नहीं है। लेकिन जीव में भी मात्र ज्ञान दर्शन गुण में ही जानने देखने की शक्ति है। अन्य गुणों की अपेक्षा
जीव भी अचेतन है, क्योंकि अन्य गुण उसके जानने देखने के काम में नहीं आते। एक गुण दूसरे गुण का कार्य नहीं करता। दोनों गुण मिलकर कभी एक नहीं होते। क्या एक ही द्रव्य के अनेक गुण मिलकर कभी एक नहीं होंगे, और अनेक गुण बिखर के अलग अलग भी नहीं होंगे, वही रहेंगे। जहाँ ज्ञान गुण है वही दर्शन गुण भी है। उनमें कोई प्रदेश क्षेत्र भिन्नता है क्या? नहीं है। जिन आत्म प्रदेशों में ज्ञान गुण है वही दर्शन है, वही सुख है, वही वीर्य है। अनंत गुण एक एक प्रदेश में रहते, ऐसे नहीं कि एक कोठे में एक तरफ ज्ञान गुण रहता हो, कहीं दर्शन रहता हो। जैसे कि अन्य दर्शन वाले मानते हैं, कोई कहता है ज्ञान यहाँ होता है, कोई कहता है ज्ञान यहाँ होता है, कोई कहता है ज्ञान यहाँ होता है। और व्यंग में कहा जाता है इनकी बुद्धि तो घुटने में है। क्या ऐसा भी व्यंग किया जाता है कि इनकी बुद्धि कहाँ है? बोले घुटने में है, ब्रेन में तो है ही नहीं। लेकिन वास्तव में आत्मा के प्रत्येक प्रदेश में सभी गुण विद्यमान रहते हैं। जैसे आकाश के प्रत्येक प्रदेश में 6 द्रव्य होते हैं, ऐसा कोई आकाश का प्रदेश नहीं है लोकाकाश में जहां 6 द्रव्य ना पाए जाते हो। प्रत्येक एक भी प्रदेश ऐसा खाली नहीं होगा कि जहाँ जीव ना हो, पुद्गल ना हो, या धर्म ना हो, या अधर्म ना हो, या आकाश ना हो, या काल ना हो। तो जैसे लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश में 6 द्रव्य होते हैं, उसी प्रकार आत्मा के प्रत्येक प्रदेश में आत्मा के सभी गुण विद्यमान रहते हैं। वे चाहे स्वभाव रूप में रहे या विभाव रूप में रहे, लेकिन गुणों का अभाव नहीं होगा। वे गुण रहेंगे, चाहे स्वभाव रूप में रहे चाहे विभाव रूप। गर्म को भी जल कहते हैं और शीतल को भी कहेंगे क्या? ये क्या है? पानी है। नहीं, ये तो गर्म है। हाँ, गर्म हो या ठंडा हो, लेकिन क्या है? पानी है। ऐसे ही आत्मा में चाहे पुण्य रूप हो, चाहे पाप रूप हो, चाहे क्रोध रूप हो, चाहे क्षमा रूप हो, कोई भी हो, लेकिन कहलाएंगे तो वे आत्मा के ही गुण कहलाएंगे। उनका कभी भी अभाव नहीं होता है। चेतन गुण ज्ञान दर्शन के भेद से 2 प्रकार का है। जिसे ज्ञान चेतना और दर्शन चेतना अथवा ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार चेतना शक्ति के महात्म से ही जीव को चेतन कहा गया। ज्ञान दर्शन गुण को थोड़ा सा गौण करके देखेंगे तो आत्मा भी अन्य द्रव्यों की भांति जानने देखने का कार्य नहीं कर पाएगा। फिर किसके बल पर उसे चेतन द्रव्य अब जानने देखने का काम नहीं होगा, तो फिर उस अपेक्षा उसे चेतन नहीं कहेंगे। ज्ञान गुण एक ऊधमी लड़के के समान है। इसकी उपमा दी, ज्ञान गुण एक ऊधमी लड़के के समान है, ऊधम मचाता है। और दूसरा लड़का जो दर्शन गुण है वो शांत है, ऊधम नहीं मचाता। लेकिन जो ऊधमी है वही कमाऊ है, जो कम में सूरा तो धम में सूरा। हाँ, जो संसार के क्षेत्र में बड़े बड़े काम कर सकते हैं वे मोक्ष के क्षेत्र में, इसलिए पुराण उन्हीं के लिखे गए। जो सीधे निगोर से निकले मोक्ष चले गए, उनकी कोई चर्चा नहीं। क्या जिन्होंने संसार में कोई बड़े बड़े काम, मतलब 7वें नरक जाने के लिए भी तो बड़े काम करना पड़ता है। क्या अगर आपको प्रसिद्धि पाना है तो आप कोई काम कर सकते हैं, या तो बड़े आदमी बन जाओ तो प्रसिद्धि मिल जाएगी, अथवा बड़े आदमी को अपना बैरी बना उसे झगड़ा कर लेते।
क्या छोटे मोटे से किससे करो, जो सबसे बड़ा आदमी हो बस उसकी ओर मात्र आप दृष्टि उठाएंगे देख लो तो भी आप प्रसिद्ध हो जाएंगे, लोग आपको जानने लगेंगे। ये कौन है? ये वो है, उनको भी आंखें दिखाने की क्षमता रखता है। किनको? बड़े आदमी। हाँ, अगर आपको दो ही प्रसिद्ध होंगे, या तो बड़े आदमी बन जाओ या बड़े आदमी से झगड़ा कर लो। पद्म पुराण में उन्हीं लोगों के वर्ण में है जो बड़ों के संपर्क में या तो मित्रता के रूप में आए या शत्रुता के रूप में आए। तटस्थ लोगों की कहीं कोई गिनती नहीं होगी। कोई भी पूछेगा आपको कि आप कौन हैं, कहाँ रहते, क्या करते, इसलिए एक ही उपाय है कि बड़ों से थोड़ा सा झगड़ा प्रारंभ कर दो। मतलब अगर बड़ों से आप झगड़ा करने की क्षमता रखते हैं, अपने आप से भी आप लड़ने की क्षमता रखते हैं। अगर आप दूसरों से ही नहीं लड़ सकते तो अपने आप से लड़ना, अगर आप दूसरों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते तो अपने पर विजय प्राप्त करना, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, कसाई पर विजय प्राप्त करना क्या सरल है? दूसरों को बस में करना बहुत सरल है, लेकिन अपने मन को बस में करना बहुत कठिन है। इस प्रकार ज्ञान गुण जानने की क्रिया में सक्रिय है, नहीं पढ़ना। लेकिन जो उद्यमी है वही कमाऊ है, इसलिए घर में उसकी आरती इसकी उद्यमी की उतारी जाती है। इस प्रकार ज्ञान गुण जानने की क्रिया में सक्रिय है, वही समस्त द्रव्यों की पहचान कराता है। ज्ञान गुण के बिना मैं आत्मा हूँ ये भी नहीं जान सकेंगे। ज्ञान गुण प्रकाश में है, इसके बिना तो अंधकार ही अंधकार है। दूसरी बात की ओर भी दृष्टि करें कि रत्नत्रय में भी ज्ञान गुण शामिल है। से सम्यक दर्शन और चारित्र भी अचेतन है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अब कहाँ आ गए? तो तीन बचाए थे रत्नत्रय, इनको तो चेतन मान लो। तो कहते रत्नत्रय में भी ज्ञान गुण ही चेतन है और से सम्यक दर्शन और चारित्र भी अचेतन है, क्योंकि सम्यक दर्शन को चेतना रूप दर्शनोपयोग में गर्भित नहीं किया गया। श्रद्धा गुण की पर्याय सम्यक दर्शन है। आचार्य की इस विवक्षा पर विचार करें, वह अचेतन सिद्ध होता है। इसी श्रद्धा गुण की समीचीनता से ज्ञान गुण में समीचीनता आती है। सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान मिथ्या ज्ञान और चारित्र मिथ्या चारित्र कहलाता है। मोक्ष मार्गी कहलाने की पात्रता का प्रादुर्भाव इसी सम्यक दर्शन के द्वारा होता है। इस प्रकार श्रद्धा गुण भी अपने आप में अत्यधिक महत्वपूर्ण नहीं। उत्तर क्यों दिया? क्योंकि एक प्रश्न किया था कि हमेशा ज्ञान गुण की चर्चा होती है, अन्य गुणों की क्यों नहीं? तो ज्ञान नहीं, ज्ञान को भी सम्यक ज्ञान किसी ने बनाया, वो श्रद्धा गुण है, उसकी भी चर्चा करना चाहिए, उसकी भी चर्चा होती है। बल्कि रत्नकरंडक श्रावकाचार्य के पहले अध्याय में कौन से गुण की चर्चा की गई? पूरा सम्यक दर्शन के लिए पहली गाथा से लेकर कितनी 41 श्लोक तक किसकी चर्चा है? तो सम्यक दर्शन की चर्चा की। ऐसा नहीं है कि नहीं करते, आप नहीं करना चाहते, बात अलग है। आप त्रिवेद ज्ञान की बात करो, नहीं, ज्ञान को सम्यक ज्ञान किसने बनाया? उस सम्यक दर्शन की भी बात करो, तब कहीं जाके आपका ज्ञान सम्यक ज्ञान होगा। और फिर चारित्र भी इसी सम्यक दर्शन के कारण सम्यक चारित्र होता है, तो उसकी भी चर्चा अपने आप में अत्यधिक, क्या कह रहे हैं, अत्यधिक महत्वपूर्ण है।
श्रद्धा की आवश्यकता क्यों? पुनः प्रश्न रखा जिज्ञासा। केवल ज्ञान के विषय को चरण नेत्रों से नहीं देखा जा सकता। वर्तमान के छद्मस्त छायोसमिक अल्प ज्ञान से भी नहीं जाना जा सकता। केवल ज्ञान के विषय को जानने वाले स्वयं सर्वज्ञ होते हैं, इसके अतिरिक्त कोई नहीं। हमारे पास केवल ज्ञान के विषय को जानने की क्षमता तो नहीं है, लेकिन उस पर श्रद्धान तो किया जा सकता है। इसलिए अपन जो भी कार्य करते हैं मात्र भगवान की आज्ञा मान के ही करते हैं। कि भगवान ने केवल ज्ञान में ऐसा देखा है, जिनवाणी में ऐसा कहा है, लेकिन हम देख सकते क्या नंदीश्वर हम जाके दर्शन कर पाएंगे? लेकिन नंदीश्वर है, इसका श्रद्धान करते या नहीं करते? ऐसे धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य क्या हमारे ज्ञान का विषय है? नहीं। किसके ज्ञान का विषय है? केवली भगवान के। तो हमें ये कहो कि इन सब पर श्रद्धान है, क्या इतना कहो भगवान की वाणी पर श्रद्धान है? भगवान की वाणी पर श्रद्धान है, इसीलिए 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ पर हमें श्रद्धान है, क्योंकि भगवान की वाणी में इन्हीं का कथन है। 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ 85 गाय, इन्हीं का वर्णन किया गया है। अब उसको विस्तार के रूप में आप किसी रूप में भी देखें, लेकिन इसके अलावा कुछ भी नहीं। इसलिए पहले जो श्लोक आता त्रैकाल्यम द्रव्य षट्कम नवद्रव्य सेतम जीव षट्कायलेस्या पंचान्य च अस्ति काया वृद्ध समगति ज्ञान चारित्र इत्येतन मूल कोशमूलम रूपन बहतहि रोग सरहद विषय प्रत्येक श्रद्धति स्पर्शति मतिमान याचा वा शुद्ध दृष्टि। वो शुद्ध सम्यक दृष्टि है जो 60 के ऊपर भगवान का कहा है, इसलिए विश्वास करता है। उसने देखा कुछ भी नहीं, क्योंकि अतीत काल को देखने के लिए अतीत काल में जाना पड़ेगा, वहां तो जा नहीं सकते। भविष्य को देखने के लिए भविष्य में उत्पन्न होना पड़ेगा, लेकिन वहां तो देख नहीं सकते। इसलिए त्रैकाल्यम, तीनों कालों को हमने, इसने कहा अरहत विषय, अरहंत भगवान ने इनका वर्णन किया है, इसलिए हमें इनका श्रद्धान करना है। श्रद्धान करना ज्ञान का काम। क्या कहा? श्रद्धान करना जैसे देखना आंख का काम है, कान का नहीं। सुनना आंख का काम है, आंख से सुना जा सकता है कान से, लेकिन आंख से देखा जा सकता है। इसीलिए ज्ञान के द्वारा जाना जा सकता है, श्रद्धान नहीं किया जा सकता। श्रद्धान के लिए हमें श्रद्धा को चाहिए। ज्ञान तो है, लेकिन वो ज्ञान श्रद्धान रूप नहीं धरता। 11 अंग 9 पूर्व का भी ज्ञान है, लेकिन अभी जो पढ़ा जा रहा है वो पर श्रद्धान नहीं है, क्योंकि उस श्रद्धान को आवरण करने वाला मिथ्या का उदय है। इसलिए प्रयत्न जानना है, लेकिन जानने के लिए श्रद्धान करना पड़ेगा। इस पर सम्यक्त पर भी और मिथ्यात्व पर भी भगवान ने सम्यक्त का वर्णन किया है, तो मिथ्यात्व का भी है। समझेगा? उसको भी पत्ते दी रोचे दी, उसको भी मैं प्रतीति करता हूँ, रोचन करता हूँ। इसको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, और मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र को छोड़ता, ऐसा श्रद्धान वो करता है। ज्ञान तो चिंतन मनन करता है, पर वस्तु को परखता है, यह जीव है और यह अजीव है इत्यादि दृष्टांत। श्रद्धान ज्ञान चारित्र की प्रकृति को एक दृष्टांत से समझते हैं। श्रद्धा एक बहन की भांति है और ज्ञान चारित्र दोनों भ्राता है।
घर में बहन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। उसी प्रकार श्रद्धा वह बहन है जो हमेशा मांगलिक मानी जाती है। उसके कारण ज्ञान चारित्र दोनों भाई भी मांगलिक माने जाते हैं। सम्यक श्रद्धा होने के कारण ज्ञान चारित्र भी सम्यक हो जाते हैं। तो बहन के माध्यम से भाई का महत्व भी बढ़ जाता है। कितना अच्छा गुरु जी ने एक दृष्टांत यहाँ रत्नत्रय के लिए, यहाँ एक बहन है और 2 भाई है। उसी प्रकार 10 धर्मों में एक बहन है और 9 भाई है। क्षमा एक बहन है, बाकी सब क्या है, उसके भाई है। तो यहाँ भी एक बहन है। बहन हर समय मांगलिक है। अगर वो भाई के पास है तो भाई भी मांगलिक हो गए। जिस प्रकार बहन के कहने पर भाई की कुशल कुंड कम हो जाती है, उसी प्रकार आप लोग अपने ज्ञान की कुशल कुंड कम करना चाहते हो तो श्रद्धा की ओर देखो। किसकी ओर देखो? अगर ये नहीं करेंगे, क्योंकि सम्यक दृष्टि के पास भी एक सम्यक्त्वाचरण नाम का चारित्र होता है। सम्यक दृष्टि ये कहकर पता नहीं जा सकता कि हम असंयमी है। असंयमी तो हो, लेकिन मिथ्या दृष्टि नहीं। क्या कहा? कई बार उदाहरण देते, नहीं हम लोग तो नहीं, तुम लोग भी अगर अपने नाम के साथ जैन लिखते हो, तुम लोग भी अगर अपने नाम के साथ श्रावक कहलाते हो, क्या बोलते? ये थोड़ी बोलते कि मात्र हम मनुष्य हैं। नहीं महाराज, हम लोग श्रावक हैं, ऐसा बोलते कि नहीं मानते? श्रावक किसको कहते? अब अगर श्रावक हो तो आपके पास श्रद्धा होगी। श्रद्धावान, विवेकवान तो क्रियावान। अब श्रद्धा होगी तो विवेक भी होगा, और ये विवेक होगा कि अगर मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मांसाहारी नहीं, अभक्ष भक्षण करने वाला, मध्यमास मधु सहन का सम्यक दृष्टि भी नहीं बन पाएगा बिना इनके सद्भाव। प्रथमान योग चरणान योग में कहानी के रूप में कह दिया, लेकिन करणान योग कहता है ये संभव नहीं। द्रव्यान योग कहेगा ये संभव नहीं है। अगर उसको सम्यक दृष्टि मान, किसी भी अनुयोग से मानो, सम्यक दृष्टि एक ही होगा, 4 ही हो जाएंगे। क्या होगा? एक कथन की पद्धति है, चाहे अनुयोग कहो चाहे न कहो, ये सब कहने की पद्धति है। किसी भी अनुयोग से ऐसा नहीं है कि उसको सम्यक दृष्टि कह दिया तो हो गया, नहीं। अगर सम्यक दृष्टि है तो उसे चारों अनुयोग से सम्यक दृष्टि होना ही चाहिए, तब कहीं उसका व्यवहार सही माना जाएगा। अन्यथा अपन ने कह दिया, हाँ, जब प्रोत्साहन दिया जाता है तो उस समय कहा जाता है मेरा बेटा राजा बेटा है। इसका अर्थ क्या हुआ? ये प्रोत्साहन है उसे आगे बढ़ाने के लिए। ऐसे ही उनको कह दिया नहीं, ये तो घर में भी चेलो उत्कृष्ट मुनि लोग, ये वस्त्र में ढके हुए मुनि है। तो क्या कोई मुनि वस्त्र में ढके होते हैं क्या? नहीं होते। ये वस्त्र किसी दूसरे ने ओढ़ाया है उसे क्या? नहीं, खुद नहीं ओढ़ा है। मान लो कोई मुनि महाराज पे दूसरा डाल दे तो अपन मान सकते, लेकिन ये तो इसने खुद धारण करा है। नहीं, इसको समझाने के लिए, प्रोत्साहन के लिए ऐसा कहा जाता है। बहन भी घर की एक सदस्य है, उसकी क्षमता को देखो कितनी शांत है। उभय कुल वर्धनी, क्या कहा जाता है उसके लिए? उभय कुल वर्धनी, अर्थात माता का कुल और पति ससुराल का कुल, उन दोनों के, क्योंकि पिता के वंश को कुल कहा जाता है। माता की जो जाति होती है कुल किसका हो? पितृकुल, है ना, और अपने ससुर कुल, उन दोनों कुलों को जो बढ़ाती है,
इसकी श्रद्धा बहन भी उभय कुल अर्थात ज्ञान और चारित्र दोनों कुलों की मंगल वर्धनी है। या दोनों कुल से क्या लेना? उभय कुल कमल विकासन प्रतिष्ठित गुण मंडित, ऐसा पढ़ते ना अपन शांति विधान में। तो कौन से उभय कुल? ज्ञान और चारित्र कुल। श्रद्धा कहती है ज्ञान भैया मेरी बात मान लो और अपनी कुशल गुण कम कर दो। ज्ञान कहता बहन आकुलता होती है। ज्ञान का लक्षण ही है हम जो अधिक जानना चाहते हैं। ये क्या है? ये किसकी आकुलता है? ये ज्ञान की। किसके आगे क्या है? इसके बाद क्या होगा? आगे क्या होगा? ये क्या है? ये ज्ञान। और ज्ञान जानना चाहता ये बिल्कुल हर जीव के अंदर ऐसी आकुलता बनी ही रहती है। तब श्रद्धा मैंने कह दिया आंख बंद करके मैं अनंत चतुष्टय वाला हूं, इस ओर देखो, अंतस में झांको, बाहर मत देखो। ज्ञान कहता अंतस में देखने पर कुछ दिखता ही नहीं है, क्या देखे? श्रद्धा कहती है देखो, प्रयास करो, दिखेगा। सुनो, बाहर धूप से व्यक्ति जब अंदर आता है तब थोड़ी देर अच्छे से नहीं दिखता, इसलिए अंदर आकर शांति से बैठ जाओ। धीरे धीरे उस कमरे में क्या है तब देखने में आएगा कि नहीं आएगा? आता है। धीरे धीरे बाहर की लाइट की चकाचौंध का प्रभाव कम होता है तो दिखने। इसी तरह आप अनंत काल से बाहर चले गए थे, अब अंदर आए हो, हमारी बात मान ली, बहुत अच्छा किया। आओ अब भीतर आओ। थोड़ी देर कुछ ना दिखे तो घबराना नहीं। ज्ञान कहता है अंदर घर में आनंद नहीं आ रहा, ऐसा कहकर पुनः बाह्य पदार्थों की लाइट में चला जाता है। कहता मैं क्या करूं, अपने आप को कैसे समझाऊं? आप समझाओ। श्रद्धा कहती है कि मैं समझाती नहीं हूं, मेरी बात मानना है तो बस। जिनवाणी भी यही कहती है, हम छुड़वाते नहीं है, हम तो बता देते हैं ये पुण्य है ये पाप है। अब आपको छोड़ना और ग्रहण करना ये हमारा काम नहीं है, ये चारित्र का काम है। क्या जिनवाणी तो ज्ञान तो क्या करता है? आपको वस्तु का ज्ञान करा दिया, ये जहर है। अब क्या करें? अब आप जान, अगर विश्वास हो तो छोड़ दो, विश्वास नहीं है तो ग्रहण करो। अनादि काल से आज तक अपन ने विश्वास किया ही नहीं है। मानने में समझने की आवश्यकता नहीं होती। मान लो तो हमें समझाओगे तो नहीं, अगर आपको हम पर विश्वास है तो फिर समझते नहीं है। पहले तो गुरु आज्ञा को मान कर ही सारी क्रिया नहीं, पहले समझाओ। सातवां गुण स्थान कैसे होता है, 28 मूल गुण कैसे होते हैं, हम कुछ दिन पहले अभ्यास कर ले। आचार्य कहते कभी भी उस तरह का अभ्यास नहीं कराया जाता, सीधा मुनि ही बनाया जाता है। करते हैं क्या? घर में रहकर एक आध महीना मुनि बन के रहे, ऐसा नहीं संभव हुआ हो, नहीं होगा। तो यहाँ कह रहे मानने में समझने की आवश्यकता नहीं होती। ज्ञान कहता है कि कैसे माने। हाँ, इसलिए जो कम पढ़े लिखे होते ना उनका कल्याण हो जाता है। जिनके पास कम बुद्धि होती वो गुरु आज्ञा मान के अपने जीवन का कल्याण कर लेते, वो कोई प्रति प्रश्न नहीं करते। और जिनके पास अपनी थोड़ी सी भी बुद्धि होती है ना वो उसको लगाए बिना नहीं रहते, इसीलिए बाहर हो जाते। बस गुरु यही देखते हैं कि हमारी बात को एक कैसे स्वीकार करता है। यदि आपने प्रति प्रश्न कर दिया आप प्रतियोगिता से बाहर।
क्या आपने प्रति प्रश्न कर दिया तो प्रतियोगिता से बाहर हो जाते हैं। पूज्य गुरुवर क्षमा सागर जी एक कहानी सुनाते थे, बहुत प्यारी कहानी थी। एक युवक अपने 20-22 साल की उम्र को हुआ तो एक साधु के पास पहुंचा। तो उसने कहा कि बाबा मुझे मार्ग दें, मार्गदर्शन कराएं, मैं सन्यासी बनूं या गृहस्थ। क्या पूछा उन्होंने? मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूं, दोनों तरफ मेरा मन झूल रहा है। मैं सन्यासी बन जाऊं तो आपके पास आ जाऊं या ग्रस्त बनूं, मैं क्या करूं? तो बाबा जी ने कहा कि बैठ गया। उसने आवाज लगाई घर में, उनकी पत्नी थी, वो कोई जैन सन्यासी नहीं थे। उन्होंने कहा एक दीपक जला के ले आओ। दिन के 12 बज रहे थे, सूर्य निकला था और वो बाहर बैठे थे खुले आकाश में। दीपक जब भी जलवाते थे अर्ध रात्रि में अंधेरे में अपने आप ही जला के रखते थे। लेकिन वो पत्नी आई, दीपक जलाया और रख के चुपचाप जैसी आई थी वैसी वापस चली। बाबा जी ने युवक का हाथ पकड़ा, चलो मेरे साथ। एक पहाड़ी पर ले गए, वहां एक साधु रहता था। उस साधु से मिले, चर्चा की, लौट के आने लगे तो बाबा जी ने उस साधु महाराज से पूछा आपका नाम क्या है? उन्होंने अपना नाम बता दिया। वे थोड़े आगे बढ़े, फिर आवाज लगाई, बाबा जी हम तो भूल गए, आपका नाम क्या है? बाबा जी कम सुनते थे, उन हाथ के इशारे से उन्हें पास बुलाया। वो साधु वहां तक चल के आए, फिर उन्होंने पूछा आपका नाम? तो उन्होंने पहली बार जैसे कहा था उसी टोन में, उसी सहजता में दोबारा बोला। फिर वे सीढ़ियों के पास नीचे पहुंचे, फिर एक बार आवाज लगाई, बाबा जी अभी पहुंचे ही नहीं थे साधु महाराज। फिर उनको बुला लिया, वो फिर आए। क्या करें, मेरी मति, मेरी बुद्धि बहुत कमजोर है, कृपा कर एक बार और नाम बता दे। तो बता दिया उन्होंने। जैसे आए थे पसीना पसीना हुए, फिर सीढ़ी चढ़ के वो दोबारा फिर आवाज लगाने वाले थे। वो युवक कहता है हाथ पकड़ लिया, अब क्यों बार बार उनको परेशान कर रहे हो, हम बता देंगे क्या नाम है। क्या कहा उसने? आप भूल जाते हैं, कोई बात नहीं, हमें नाम याद है, अब आप चलिए। चल दिए, जाके पहुंचे। बाबा जी मेरे लिए क्या आदेश है? बाबा जी ने कहा तुमने क्या देखा? मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आया। उन्होंने कहा सुनो, अगर तुम्हारे पास उस सन्यासी जैसी क्षमा हो तो तुम सन्यास धारण करो। संसार के लोग तुम्हें परेशान करेंगे, फिर भी तुम अपनी क्षमा मत खोना। लोग कितना भी तुम्हें आलोचना करें, परेशान करें, फिर भी आप उन्हीं की तरह शांत बने रह सकते हो। तो आप सन्यासी बन जाओ और दिन के 12 बजे भी ये ना पूछे कि दीपक की क्या आवश्यकता है। अगर ऐसी पत्नी मिल जाए तो तुम ग्रस्त नहीं। क्या कहा? जो दिन के 12 बजे तुमसे ये ना पूछे कि दिखता नहीं है दीपक की क्या आवश्यकता है, नहीं, जो कह दिया अनुगामी, जैसा कहा उसमें जी, चाहे शिष्य हो, चाहे सेवक हो, चाहे मित्र हो, चाहे पत्नी हो, अगर इतना समर्पण हो तो फिर वह जिंदगी अपने आप में सही श्रद्धा पूर्वक कहलाती है। वहां जानने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसा क्यों करना। नहीं, चलो। जब राम लक्ष्मण सीता वनवास गए, न लक्ष्मण ने कभी प्रति प्रश्न किया, न सीता ने कहाँ रुकना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है। रामचंद्र जी आगे है, बीच में सीता है और पीछे लक्ष्मण। एक तो दर्शन ज्ञान चारित्र है, ये तीन है। श्रद्धा इधर बीच में है सीता की तरह, और लक्ष्मण
तो राम की तरह ज्ञान और चारित्र है, राम चारित्र है, तो ज्ञान लक्ष्मण है, क्योंकि लक्ष्मण थोड़े उग्र थे। चारित्र उग्र नहीं होता, ज्ञान ही आग्रता पैदा करता है। इस तरीके से भी आप उसको समझ सकते हैं। ज्ञान कहता है कि कैसे माने, वह कहती है मेरी कहने से मान लो, बस गुरु की देशना से मान लो। मानते समय अपनी आंखों को बंद रखना पड़ता है, तभी देशना लब्धि होती है। देशना लब्धि के पूर्व ज्ञान पूर्णता रहता है, अर्थात विकल्प करता है कि यह सही नहीं कहा जा रहा। श्रद्धा कहती है कि यह कह दो, यह सही नहीं है। वह कहता है कैसे कह दूं, नहीं कह सकते तो चुपचाप सुनो और मानो। कैसे मानूं, पहले कसौटी पर कस कर देखूं फिर विश्वास करूं। श्रद्धा कहती है किसको कसौटी पर कस कर देखोगे, मुझे तो कसौटी पर नहीं कस सकते, क्यों, आगम तर्क गोच रहा। आगम को कभी तर्क के द्वारा नहीं कसा जा सकता। श्रद्धा को ज्ञान कभी कस नहीं सकता। क्या श्रद्धा ज्ञान का विषय नहीं है, ज्ञान का विषय अलग और श्रद्धा का विषय अलग और चारित्र का विषय अलग। इन तीनों की आधारभूत आत्मा का विषय अलग। श्रद्धा के माध्यम से वीतराग प्रभु को देखने पर हे प्रभु आप ही सबसे बड़े हैं, परंतु ज्ञान की आंखों से देखने पर वह अपने को प्रभु से ऊपर देखता है, क्योंकि अपनी आंखें हैं, अपने को कभी छोटा नहीं मान सकता। श्रद्धा के साथ ज्ञान की आंखें भी खुल जाती हैं, तब ज्ञान श्रद्धा का अनुसरण करने लगता है, अपनी उछल कूद कम कर देता है। जब श्रद्धा नहीं थी उस समय देखो रावण की क्या दशा थी, इंद्रभूति की क्या दशा थी। हाँ, ज्ञान का मद अपने ऊपर छत्र लगवाता है, दूसरा नहीं लगाए तो अपने हाथ से लगा लेता है। भैया जो अपने ऊपर स्वयं छत्र लगाता है वह स्वयं सेवक माना जाता है, और कोई दूसरा लगाए तो छत्रपति माना जाता है। ऐसा होता कि नहीं, अपना ही प्रमाण पत्र अपनी बना के दे सकते क्या, नहीं दे सकते, दूसरा दे। वर्षा से बचाने वाले छत्र की बात नहीं चल रही, यदि इसको मानोगे तो वर्षा काल में सारे लोग छत्रपति माने जाएंगे। श्रद्धा के बल पर मोक्ष मार्ग की यात्रा का शुभारंभ होता है, और आगे भी यदि सम्यक श्रद्धा है तो मोक्ष मार्ग की यात्रा का विकास होता चला जाता है। रत्नत्रय है लेकिन श्रद्धा सम्यक नहीं है तो वह यात्रा भ्राम को प्राप्त हो जाती है। श्रद्धा के बिना किसी भी गुण का समीचीन रूप से विकास संभव नहीं है। श्रद्धा क्या है, उसका स्वभाव क्या है और उसका योगदान क्या है, यह अपने आप में गंभीर विषय है, इसका अध्ययन आवश्यक है। मुक्ति के विषय में भेद रत्नत्रय अकिंचित कर। रत्नत्रय दो प्रकार का होता है, भेद रत्नत्रय और प्रत्यक्षानावरण कषाय का जब तक उदयाभावी क्षय नहीं होगा तब तक इसका प्रादुर्भाव नहीं हो सकता। कुछ कम पूर्व कोटि वर्ष तक भी यदि भेद रत्नत्रय की आराधना की जाएगी तो भी उससे मुक्ति का संपादन नहीं हो सकता। इस विवक्षा में आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने भेद रत्नत्रय को भी प्रवचन सार में अकिंचित कर कहा है। आचार्य जयसेन स्वामी ने भी इसका अनुसरण किया। भेद रत्नत्रय के द्वारा निर्जरा तो होती है, संवर भी होता है, लेकिन वह मुक्ति प्राप्ति का साक्षात कारण नहीं है।
क्योंकि मुक्ति प्राप्ति के लिए अभेद रत्नत्रय अपेक्षित होता है। भेद रत्नत्रय विकल्पात्मक होता है, अभेद रत्नत्रय निर्विकल्प रूप होता है। मुक्ति के लिए निर्विकल्प ध्यान अवस्था का होना आवश्यक होता है। अतः अभेद रत्नत्रय मुक्ति का साक्षात कारण है और भेद रत्नत्रय परंपरा कारण है, क्योंकि बिना भेद रत्नत्रय के अभेद रत्नत्रय की प्राप्ति ये तो मान लेते हैं लोग कि अभेद रत्नत्रय से मोक्ष होगा, लेकिन अभेद रत्नत्रय किससे प्राप्त होगा? तो भेद रत्नत्रय से। इसलिए अभेद रत्नत्रय को पाने के लिए भेद रत्नत्रय की आराधना करना ही पड़ेगी। फिर भी चूंकि भेद रत्नत्रय के द्वारा साक्षात मुक्ति का लाभ कभी भी संभव नहीं है, इसलिए उसे मुक्ति के विषय में अकिंचित कर कहा है। वो कुछ कार्य उस समय साक्षात नहीं करता। इस विषय को बीच में प्रस्तुत करके मैं यह कहना चाहता हूँ, किसी भी विषय में आगम का पक्ष लेकर ही गंभीरता से अध्ययन करना चाहिए, तभी स्पष्टीकरण होता है। उपसंहार दृष्टांत। भेदाभेद रत्नत्रय को समझने के लिए दो लघु दृष्टांत है। जैसे रात्रि में अंधकार है, आपके पास टार्च है, उस समय आप जिस पदार्थ की ओर टार्च की रोशनी करेंगे तो वही पदार्थ देखने में आता है, शेष कुछ भी नहीं। चारों ओर अंधकार है, लेकिन टार्च के फोकस से अपना इष्ट पदार्थ दिखता है। इस प्रकार अभेद रत्नत्रय युक्त निर्विकल्प समाधि में उपयोग के फोकस से मात्र आत्म तत्व दिखता है, शेष पदार्थों की ओर ध्यान नहीं जाता अथवा शेष पदार्थ ध्येय नहीं बनते। दूसरी बात, रात्रि में पूर्णिमा को चंद्रमा भी प्रकाश फैलाता है, तब उस चंद्र प्रकाश में आसपास के तारागण भी दिखते हैं। यही स्थिति भेद रत्नत्रय में होती है। आत्मा के साथ साथ ज्ञान, दर्शन ज्ञान, चारित्र गुणों की ओर भी ध्यान जाता है। जिनमें सूर्योदय की अवस्था में कोई आपसे कहता है कि आकाश की ओर देखो, तो उस समय आसमान में आपको क्या दिखता है? एकमात्र प्रकाश पुंज सूर्य दिखता है। इसी तरह अभेद रत्नत्रय में एकमात्र आत्मा दिखता है, अन्य कुछ भी नहीं। आत्मा को सूर्य की भांति देखोगे तो संसार सब कुछ गायब, कुछ नहीं दिखेगा। यदि रत्नत्रय की ओर देखोगे तो चंद्रमा के साथ पूरा परिवार दिखेगा। प्रकाश में तो सभी लोग देखते हैं, लेकिन प्रकाश को देखना चाहिए। क्या प्रकाश में तो सभी देखते हैं, लेकिन प्रकाश को देखना चाहिए। प्रकाश में देखने से अन्य द्रव्य दिखते हैं और प्रकाश को देखने से केवल प्रकाश ही दिखता है। जो व्यक्ति प्रकाश पुंज सूर्य की भांति आत्म तत्व को देखेगा, उसका ध्यान करेगा, उसे सौ संवेदन प्रत्यक्ष का विषय बनाएगा, वह मुक्त हो जाएगा। और जो व्यक्ति प्रकाश के द्वारा अन्य द्रव्यों को देखेगा, वह मुक्त नहीं होगा। उक्त कथन से यह स्पष्ट है कि ज्ञान का अभ्यास आत्मा को जानने के लिए करना चाहिए, ना कि दुनिया के पदार्थों को जानने के लिए। लेकिन महाराज, यह आसान तो नहीं है। हाँ, तो कौन कह रहा है कि आसान है? लेकिन आसान नहीं होने से वह असंभव नहीं है, ऐसा तो नहीं सोचना चाहिए। संभव नहीं है ऐसा तो नहीं सोचना चाहिए। अंत में पुनः उसी बात को निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों में आत्मा है, अतः आत्मा की भावना करो। वाणी के